सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आपको विजेता इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझको पूरी उम्मीद है एक दिन आप जरूर जीत जाएंगे। आप सभी को मिलेगी आपकी नौकरी, जो भी नौकरी आप चाहते हैं। मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूं, यदि केवल एक चीज आपके पास हो जिसे अनुशासन कहते हैं, उसी के आधार पर, पेशेंस के आधार पर आपको नौकरी मिल सकती है। निरंतर पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। आइए मैं स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो बेहद खास है। संविधान की वीडियो, जीके की क्लास है। जीके की क्लास में संपूर्ण निर्वाचन आयोग को मैंने कवर किया है पॉइंटेड फॉर्म में। सभी क्लासों के लिए वन लाइनर सभी प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। यहां से आने वाले अभी तक जितने भी पेपरों में कहीं पर भी किसी भी रूप में अगर क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन बोर्ड से मिलेंगे। आप इसके नोट्स बनाइएगा। आइए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। देखिए, निर्वाचन आयोग, यहाँ पर थोड़ी सी चमक आ रही होगी और यहाँ पर भी थोड़ी सी चमक आ रही होगी। तो मैं सबसे पहले ये चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ है निर्वाचन आयोग की जो स्थापना थी, ये याद रखना है, ये स्थापना के बारे में है। स्थापना थी ये 25 जनवरी 1950 को हुई, याद रखना है। 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। जी हाँ। दूसरी, निर्वाचन आयोग को संविधान के भाग 15 में रखा गया है। तो संविधान के भाग 15 में रखा गया है अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 कै तक, 329 कै तक रखा गया है। इतना और याद रखना है शुरू करने से पहले। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां तक की चीजों को आपको बताना चाहूंगा इधर से, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों को पॉइंटेड फॉर्म में रखा है और सीधे के सीधे पेपरों में आए हुए प्रश्नों को मैंने रखा है। तो इधर से हम पहले पढ़ना चाहेंगे कि क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद कौन सा है? 324। तो जो भी संस्थाओं का उल्लेख किसी अनुच्छेद में होता है, संविधान में होता है, उन संस्थाओं को संवैधानिक निकाय कहा जाता है। इसलिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय है। इस प्रश्न को लिख लेना, ठीक से लिख लेना और इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये इसका उल्लेख संविधान में है और संविधान के अनुच्छेद 324 में है, भाग 15 में है, याद रखना है। तो मैंने ये रहा, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगली बात, भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है उसको किस देश से लिया गया है? पॉइंट नंबर इधर की साइड में ही देखिए, अगला जो कि 15वां दिख रहा होगा, जो भारत में निर्वाचन प्रणाली है इसको कौन से देश से लिया गया है दोस्तों? तो इसको लिया गया है ब्रिटेन से। संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव, देखिए संसद के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव, विधानमंडल होता है राज्य में, विधानमंडल के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? याद रखना, चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग करता है। इस निर्वाचन आयोग का मतलब है भारत का निर्वाचन आयोग। तो संसद के चुनाव, विधानमंडल के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना इसका काम है। अगली बात, जब भारत का निर्वाचन आयोग बना था तो इसमें केवल एक सदस्य होता था। एक क्वेश्चन हो गया जब संविधान बना था। लेकिन 1993, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 1993 से यह बहुसदस्यीय आयोग बना। कई बार पेपरों में आया है, बहुसदस्यीय आयोग का मतलब है एक से ज्यादा सदस्य इसमें कर दिए गए। वर्तमान में, ये अलग से लिख लेना आप, वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में 3 लोग होते हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष भी कहते हैं। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। याद रखना है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो कितने सदस्य होते हैं? याद रखना है 3 सदस्य होते हैं। जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, अर्थात एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, अन्य लोगों को निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। 3 सदस्य आयोग है। 1 अक्टूबर 1993 को बना। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त कौन बने? इनका नाम था सुकुमार सेन। जी हाँ, ये लिखा हुआ है, सुकुमार सेन भारत के सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। प्रथम महिला
जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी उनका नाम है वी.एस. रमा देवी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? सुकुमार सेन। प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी उनका नाम है वी.एस. रमा देवी। आगे देखिए, चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है कि कब चुनाव की तिथि की घोषणा कौन करता है? याद रखना है, चुनाव की तिथियों की घोषणा जो है कौन करता है? चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग। याद रखना, ना तो राष्ट्रपति करते हैं इसकी घोषणा, चुनाव की तिथियों की घोषणा ना राज्यपाल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन और मैंने लिखा होगा, निर्वाचन की अधिसूचना जारी कौन करता है? ये देखिए, दोनों चीज अलग है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी करते हैं भारत के राष्ट्रपति, और एक और होता है निर्वाचन की अधिसूचना जारी करते हैं भारत के राज्यपाल। तो राज्य के विषय में भारत के राज्य के राज्यपाल अधिसूचना जारी करेंगे, और केंद्र सरकार के संबंध में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे। परंतु चुनाव की डेट क्या होगी, इसकी सूचना या इसकी तिथि की घोषणा कौन जारी करेगा? चुनाव आयोग करेगा। याद रखना, ये बिल्कुल भिन्न भिन्न बच्चे इसी तरीके से प्रश्न आता है। आगे करते हैं, चुनाव आयोग के कार्य। याद रखना है, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि चुनाव आयोग कौन से अनुच्छेद में है? 324 में है। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग कौन से भाग में है? अनुच्छेद 15 में है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 15 जनवरी 1950 को हुई। अब हम बात करते हैं भारत जो निर्वाचन आयोग है इसके कार्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहला कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। ठीक है, पहला कार्य हो गया। दूसरा है मतदाता सूची तैयार करना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि मतदाता सूची कौन तैयार करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता देना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि राजनीतिक दल जो है वह राष्ट्रीय दल है या नहीं है, इस दलों को मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन देता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। और चुनाव रद्द करने की घोषणा यदि करनी हो तो कौन करता है? चुनाव आयोग। इधर वाले सारे बिंदु मैंने आपको करा दिए हैं। यहाँ पर मैं वीडियो आपसे लोगों से चाहता हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज 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 आप मुझे बताइए ये वीडियो यहाँ तक जो काम कराया मैंने ये कैसा लगा। पॉइंटेड फॉर्म में सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने बोला है, वो सब चीज को लिख भी लेना, क्योंकि जो बोला है मैंने वह भी सिलेबस का हिस्सा है। और पॉज करिए वीडियो को और मुझे बताइए। चलिए दोस्तों, यहां से आगे की बात करते हैं। अब इधर वाले बिंदुओं पर हम लोग आ जाते हैं। जरा देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटाता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का काम करती है संसद। याद रखना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटाता है? संसद हटाती है। किस प्रकार हटाया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जाता है जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। तो उसको हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी एक सदन में शुरू की जा सकती है। उसके 2 आधार होते हैं। एक आधार होता है मिसबिहेवियर, एक आधार होता है कि यदि उन्होंने संविधान का पालन न किया हो, इस आधार पर उनको उनके पद से हटाया जाता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 324 में। अब एक और बात है कि मताधिकार जो है, वोट देने का अधिकार किस तरीके का अधिकार है, ऐसा प्रश्न आता है। यह मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो याद रखना है आपको, मताधिकार का जो अधिकार है एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार का मतलब है विधि बनाकर यह अधिकार दिया गया है। इस मताधिकार का, वोट देने का जो अधिकार है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ये याद रखना है। तो जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है और इसको हमें विधि बनाकर दिया गया है, कानून बनाकर दिया गया है। आगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इनके पद की अवधि कितनी होती है? याद रखना, इनकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है, लेकिन इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। याद रखना है, पद की अवधि 6 वर्ष,
अधिकतम आयु 65 वर्ष, निम्नतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले ही कहा है कि निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्य आयोग है। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अधिकतम आयु 65 वर्ष है तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की अधिकतम आयु क्या है, ये और याद रखना है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो आयु है अधिकतम वो 62 वर्ष है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की 65 वर्ष है। चलिए यहाँ से बात करते हैं 18 वर्ष के मताधिकार का प्रयोग पहली बार कब किया गया, तो ये 1989 में किया गया, याद रखना है। 1989 से पहले 21 वर्ष के लोग ही वोट दे सकते थे, लेकिन 1989 में पहली बार 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से 18 वर्ष के वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार मिला। ऐसा क्वेश्चन आता है, पहली बार किस संविधान संशोधन के माध्यम से 18 वर्ष के लोगों को मत देने का अधिकार मिला, याद रखना है 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष पहली बार 18 वर्ष के लोगों ने मतों का प्रयोग किया, तो 1989, 1989। आगे बात कर लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, याद रखना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार से की जाती है। अगला प्रश्न देखिए जरा, उम्मीद आप देख भी पा रहे होंगे। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था, चुनाव सुधारों से था। निर्वाचन की अधिसूचना जारी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, मैंने बता दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ये याद रखना है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कितना वेतन मिलता है, आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और मुझे लिखकर बताइए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है, तथा उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलिए। राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल होने का दर्जा कौन देता है, चुनाव आयोग। निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाता है, निर्वाचन आयुक्तों को हटाते हैं राष्ट्रपति। संसद के में जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो पूरी हुई निर्वाचन आयोग के विषय में, नए तरीके से टॉपिक मैंने पढ़ाया है। आप सबसे पहले ये काम करिए, यदि पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप पहले से हमारी वीडियोस देखते रहे हैं तो आप भी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले। आप देखते तो बहुत सारे हैं लेकिन लाइक्स कम आते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो अगर जिसने भी अंत तक देखी है वो लोग इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझको भी पता चल जाएगी किसने लाइक किया है। चलो भी मित्रों, वीडियो को हम लोग अब विराम देते हैं। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा, मैं आपको विजेता कहता हूं, इसी अनुमान और इसी उम्मीद के साथ कि आपको अवश्य ही आपकी नौकरी मिलेगी। जैसा मैं सोच रहा हूं उसी प्रकार से आप मेहनत कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत जिंदाबाद।